morning to my dear students. हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए. So good morning to all. Okay. A very good morning. साक्षी, अदिति, अवंतिका, भावना, तन्वी, काजल, आप सबको सुप्रभात. ओके, सो थोड़ा सा रिकॉल करेंगे और देखेंगे हमने पिछले लेक्चर में क्या किया था. आज हम ट्राई करेंगे कि उससे थोड़ा और ज्यादा हम करें, ठीक है, क्योंकि धीरे धीरे मैं पेस बढ़ाऊंगी अपने लेक्चर्स की, तो आपको उसके साथ कोप अप करना पड़ेगा. ओके, मैं अपना लेवल बेस्ट ट्राई करूंगी आज की ये चैप्टर आधे से ज्यादा फिनिश हो जाए, सो दैट कल हम इसको रैप अप कर दें एंड नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर दें. ओके, सो हमने कल जो है स्ट्रक्चर किया था, डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर किया था. उसमें मैं फिर डिटेलिंग में चली गई थी कि अब हमको इसके डिटेल करना है. डिटेल करने के लिए हमने माउथ से स्टार्ट किया था और माउथ में था बक्कल कैविटी. ये जो आपका माउथ है, इसका बक्कल कैविटी की हम बात कर रहे थे, और बक्कल कैविटी में हमने टीथ एंड टंग के बारे में पढ़ना है. ये दो चीजों के बारे में पढ़ना है. इसके साथ साथ ही मैं आपको ग्लैंड्स के बारे में भी बताऊंगी और वहां से कौन कौन से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, कौन कौन से एंजाइम्स निकलते हैं, वो भी हम पैरेलल करेंगे. ओके, सो जब हम टीथ की बात करते हैं, हमारे पास यहाँ पे दो तरह के टीथ होते हैं. वन इज मिल्क टीथ और भी परमानेंट टीथ. मिल्क टीथ को आप टेम्परेरी टीथ भी बोल सकते हो. टेम्परेरी टीथ हम उसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टीथ जो है, इनमें से कई ज्यादा टीथ जो है वो गिर जाते हैं और टूट जाते हैं, और उनकी जगह पे नए जो टीथ हैं वो आते हैं. तो मिल्क टीथ का जो फॉर्मूला हमने किया था वो क्या किया था, we did it 2102 over 2102. ये बताया था मैंने आपको, ठीक है. किस हिसाब से बताया था मैंने, देखिए ये जो मैंने शक्ल यहाँ पे बनाई हुई, अधूरा सा इंसान जो यहाँ पे बना हुआ है, ये इस तरफ को देख रहा है. तो मेरे को मान के चलिए कि अगर ये सेक्शन मैंने अपना सेक्शन बनाया हुआ है, ठीक है, ये मेरे फेस का इतना सेक्शन है, तो ये वाला लेयर और ये वाला, ये जो ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो मैंने यहाँ पे इक्वेशन लिखा हुआ है, दैट मींस ये ऊपर वाला जो है पार्ट है मेरे जॉ का और नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, इतना पार्ट है. मतलब यहां से दो ये वाले टीथ दिख रहे हैं, एक ये वाला एंड 0 एंड देन 2, ठीक है. मैं तो एडल्ट हूं बट आप ये बच्चे का मान के चलिए. ओके, सो देखते हैं ये टीथ है कौन कौन से. ये जो 2 टीथ मैंने बोला हुआ है, 2 इज फॉर इंसीजर्स. कल हमने पढ़ा था इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर होते हैं. ओके, बच्चे में क्या होते हैं, 2 इंसीजर्स होते हैं, एक कैनाइन होता है. प्रीमोलर यहाँ पे एब्सेंट है, प्रीमोलर एब्सेंट ओवर हियर, एंड मोलर्स जो है वो 2 है. मोलर्स कितने होते हैं, 2 होते हैं. उसी तरह से जो लोअर जॉ है वहां पे भी 2 इंसीजर्स, एक कैनाइन, एक प्रीमोलर और 2 जो है मोलर्स प्रेजेंट है, ठीक है. इस तरह से आपको डिफिकल्टी नहीं होगी. ओके, अब हमने इस वाले सेट को डिस्कस कर लिया, यहाँ वाले सेट को डिस्कस कर लिया, तो यहाँ वाला सेट भी तो है, यहाँ वाला सेट भी तो हमने काउंट करना है. आधे दांत तो हम काउंट नहीं करेंगे ऑब्वियसली, ठीक है. तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर देना है बाय 2, दोनों सेट्स को, ठीक है. कितना हुआ, 2 + 1 + 2 5, 5 2 10. ऊपर हमने कितने काउंट किए, 10 काउंट किए हैं, और ये 2 + 1 + 2 5 हो गए, 5 × 2, क्योंकि ये भी 2 सेट है यहाँ पे, ठीक है. तो ये भी कितने हो गए, 10 हो गए. तो इन टोटल हमारे पास 20 दांत है एक बच्चे में. ओके, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, फिर से मैं बोलूंगी, हम बच्चे की बात कर रहे हैं. ओके, एक बच्चे में जो है, जो मिल्क टीथ होते हैं वो 20 होते हैं. कितने होते हैं, 20 होते हैं. तो यहाँ से आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि कितने कैनाइन होते हैं, कितने प्रीमोलर होते हैं. तो आपने याद रखना है कैनाइन एक ही है, प्रीमोलर हमारे पास है ही नहीं, और मोलर जो है वो भी हमारे पास 2 के सेट में है, ज्यादा नहीं है. ओके, तो ये आपने याद रखना है. नेक्स्ट हम पढ़ते हैं हमारा परमानेंट, ठीक है. परमानेंट टीथ, परमानेंट में देखिए क्या फॉर्मूला लगेगा, क्या इक्वेशन लगेगा यहाँ पे.
1 2 3। दो हमारे पास इंसीजर्स है, एक हमारे पास कैनाइन है, दो हमारे पास प्रीमोलर है, और जो तीन है हमारे पास वो है मोलर्स। क्या है वो? मोलर्स। अगेन अगर हमने ऊपर वाले हाफ जॉ के बारे में बात की है तो हमारे पास नीचे वाला पार्ट भी तो है, हमारे पास नीचे वाला पार्ट भी तो है। अगर हमारे पास ये वाला पार्ट है तो हमारे पास ये वाले साइड वाला पार्ट भी तो है। तो इट इज लाइक दिस नाउ, ठीक है। 3 + 2 + 1 + 2 कितना हुआ? 3 4 5 6 7 5 6 7 7 × 2 कितना? 16 16। 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 16 ऊपर 16 नीचे, ठीक है। तो कितने हुए? इट इज 32। आपके पास 32, एक एडल्ट में कितने होते हैं? 32 टीथ होते हैं। ओके, अब इसमें भी हम थोड़ा एडवांस करते हैं। आपको जो है इस इक्वेशन के साथ साथ और क्या पूछा जाता है? देखिए ऐसे भी टीथ होते हैं जो फॉल नहीं करते, ठीक है, जो वैसे के वैसे ही रहते हैं। तो उसमें मोनोफायोडोंट आ जाता है। मोनोफायोडोंट, एक और डेफिनेशन आप लिखेंगे, मोनोफायोडोंट। हमने डायफायोडोंट किया था। डायफायोडोंट में ये क्या था? द सेट ऑफ टीथ व्हिच अपीयर ट्वाइस, ठीक है। मोनोफायोडोंट द सेट ऑफ टीथ व्हिच अपीयर्स वंस, जो एक ही बार आते हैं, ठीक है, वंस। तो हमारे जो जॉ के अंदर जो टीथ लगे हैं इनमें से कुछ ऐसे टीथ हैं जो सिर्फ एक बार अपीयर होते हैं, बार बार अपीयर नहीं होते, ठीक है, वो बार बार अपीयर नहीं होते। तो उनमें से ऐसे कौन से टीथ हैं जो एक ही बार आते हैं? ऐसे 12 टीथ हैं हमारे पास, ऐसे 12 टीथ हैं जो 8 प्रीमोलर्स हैं एंड 4 मोलर्स हैं। 8 प्रीमोलर्स हैं, 8 प्रीमोलर and 4 molars, ठीक है। इन टोटल कितना हुआ? We are having 12 such teeth. We are having 12 such teeth, ठीक है। 8 हमारे पास प्रीमोलर जो लाइफ टाइम में सिर्फ एक बार आता है, टूट गया तो गया, वहां खाली स्पेस हो जाएगी, नया दांत वहां नहीं आएगा। 4 मोलर, ठीक है। अभी जो 4 मोलर है ये क्या है? इधर ध्यान दीजिएगा। जब मैंने आपको बच्चे के बारे में बताया तो मैंने बोला कि यहाँ पे प्रीमोलर है ही नहीं, वहां पे प्रीमोलर थे ही नहीं। प्रीमोलर तो एडल्ट में, तो ऑब्वियसली जितने भी प्रीमोलर आए हैं हमारे पास वो सब एक ही बार आए हैं, ठीक है। अगर वो टूट जाएगा तो उसके बाद कुछ और वहां पे नहीं आएगा। तो कितने हैं प्रीमोलर हमारे पास? 1 2 3 4, 1 2 2 ऊपर, 2 यहाँ नीचे, 2 यहाँ ऊपर, 2 यहाँ नीचे, कितने हुए? 8 हुए हमारे पास। इन टोटल कितने हुए? 8 प्रीमोलर हुए, ओके। एंड उसके बाद जो है हमने ये भी देखा कि जो मोलर है, मोलर में यहाँ पे 3 मैंने बताए और यहाँ पे 2 बताए, मतलब एक पेयर एडिशनल आया है। ये एक पेयर एडिशनल कौन सा है? एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, ठीक है। इनको बोलते हैं विजडम टूथ, अक्लदार, जो आप में अभी तक नहीं आई है। नहीं आई है मतलब क्या है? जब आप 22 साल के हो जाओगे, 21 साल के हो जाओगे, तब जाके जो है ये विजडम टूथ आता है। अक्ल तब आती है, अभी नहीं आई कोई अक्ल, ओके। सो ये जो है हमने पढ़ा किसके बारे में? टीथ के बारे में, ओके। इसमें एक और क्वेश्चन आता है व्हिच इज अबाउट द हार्डेस्ट पोर्शन ऑफ द टीथ, या फिर हार्डेस्ट ऐसी कौन सी चीज है जो आपकी बॉडी में है? द हार्डेस्ट पार्ट इज एनेमल। कौन सा है हार्डेस्ट पार्ट? एनेमल है। देखिए ये टीथ है, ये क्राउन पार्ट है, ये नेक पार्ट है, और ये आ गया रूट। This is the root. एक रफ सा डायग्राम बनाएंगे, ज्यादा हम डायग्राम में टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। और ये आ गया गम एरिया। This is the gum area, जो मसूड़े होते हैं ना आपके, इसको गम बोलते हैं, ओके। थिकोडोंट किया था आपने कि नहीं किया था? थिकोडोंट आर द टीथ व्हिच आर एम्बेडेड इन द सॉकेट। थिकोडोंट वो टीथ होते हैं जो एक सॉकेट में एम्बेडेड होते हैं, ठीक है। तो आपका दांत कैसा है? ये गम्स के सॉकेट में, जो लाल लाल है ना यहाँ पे, ठीक है, उसके सॉकेट्स पे जो है एम्बेडेड है। तो ये क्राउन एरिया है, दिस इज द क्राउन एरिया, ये नेक एरिया है, और ये रूट एरिया है इसका, ठीक है। 3 पोर्शन होता है, क्राउन, द नेक एरिया एंड द रूट एरिया।
तो जो क्राउन पे सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, सबसे बाहर वाला जो लेयर होता है, दैट इज डेंटाइन, दैट इज डेंटाइन, सॉरी डेंटाइन के ऊपर जो होता है, इस डेंटाइन के ऊपर जो होगा, दिस इज द डेंटाइन, इसके ऊपर जो होगा ये व्हाइट पोर्शन जो मैंने बनाया, ये एनामल बनाया है, ओके। सो दिस इज द हार्डेस्ट पार्ट। नाउ लेट मी सी, आपका कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। यस, टीथ एनामल हार्डेस्ट पार्ट, वेरी गुड। 12 होते हैं, 8 प्रीमोलर 4 मोलर होते हैं। रिया ने अच्छा आंसर दिया है। मानवी 12, ओके। 8 होते हैं। कई बच्चों को ऑलरेडी पता है कि कितने होते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। सब क्लियर हो गया? यहाँ तक सब क्लियर है? सब क्लियर है? नो डाउट। प्रियंका बोल रही है मैम मेरे को कोई डाउट नहीं है, आप आगे जो है इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू फर्दर। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? टंग के बारे में, ओके। हमको टंग के बारे में थोड़ा सा ज्ञान लेना है। आप मुझे बता दीजिएगा इन केस अगर आपको कोई चीज दिखेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे रब करने में मुझको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। ओके, नाउ टंग। इट इज अ मस्कुलर ऑर्गन, मस्कुलर होता है ये, boneless, which has been attached to the back of the mouth। ये back of the mouth से attached होता है, ठीक है। ये आपके back of the mouth से attached होता है with the help of frenulum। frenulum से ये आपके back of the mouth से attach होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आ जाता है, ओके। नेक्स्ट क्या आता है यहाँ पे? जो आपका टंग है, ठीक है। अगेन मैं आपको एक एक्टिविटी दूंगी। वो एक्टिविटी क्या है? कल मैंने एक एक्टिविटी दी थी कि आपने किसी छोटे से सिबलिंग की आंख पे ऐसे करके देखना, मारना नहीं है, बस डराना है। उसके रिफ्लेक्स कैसे होते हैं, रिफ्लेक्स सेक्शन को क्या देता है वो आपने ऑब्जर्व, सॉरी वो मैं किसी और क्लास के लिए दिया था। ऐसा होता है जब आप कई ज्यादा क्लासेस लगाते हो ना, तो थोड़ा सा इधर उधर एक उधर हो जाता है, ओके। अब यहाँ पे देखो फ्रेनुलम में क्या है, ये जो है अटैच्ड है टू द बैक ऑफ द यस नेक। वेरी गुड, चारू ने आंसर दिया है लिंगुअल फ्रेनुलम, ओके। लिंगुअल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय लिंगुअल? चारू आपने लिंगुअल बोला, बट लिंगुअल क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। प्रियंका यस, लिंगुअल फ्रेनुलम। लिंगुअल क्या होता है? लिंगुअल, ठीक है। इफ यू नो द आंसर प्लीज चैट बॉक्स में बताइए, नहीं तो 2 मिनट बाद मैं तो बता ही दूंगी आपको, ओके। तो आपने क्या करना है, एक एक्टिविटी मैं आपको भी देती हूँ। एक एक्टिविटी आपने कुछ नहीं है, इट इज वेरी सिंपल। एक मिरर लेना है और मिरर को अपने फेस के बहुत पास रखना है, ठीक है। और टंग निकालनी है, और टंग पे आपने किसी स्पून ले लेना, ओके। बहुत शार्प चीज नहीं होनी चाहिए, स्पून है, ओके। स्पून से आपने उसको पीछे की तरफ धक्का मारते हुए, मतलब स्लाइड करते, रब करना है आपने स्पून के साथ उसको। आपको छोटे छोटे फ्लैप्स दिखेंगे वहां पे, छोटे 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 छोटे, बहुत छोटे छोटे। These are called papillae। उनको क्या बोलते हैं? पैपिलेस, ठीक है। ये पैपिलेस जो है ये आपके पूरे टंग में होते हैं, और उनमें टेस्ट बड्स होते हैं। उनमें क्या होते हैं? टेस्ट बड्स होते हैं। अब कौन कौन से टेस्ट बड्स आपके जो टंग में सिचुएटेड है, ठीक है, वो लिखेंगे आप। टेस्ट बड उन्हीं पैपिलेस में टेस्ट बड्स सिचुएटेड होते हैं, ओके। कौन कौन से? वेलेट्स, you are having velate, fusiform, filiform, foliate, foliate, ठीक है। velate, fusiform, filiform and foliate, ये वो टेस्ट बड्स हैं जो पैपिलेस में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड अब जो है इसके साथ साथ इनका शेप भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि शेप के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है। वेलेट जो है इसका शेप इज वी, ये वी की तरह होता है, तो वी से आप वी जो शेप है उसको लर्न कर सकते हो। फ्यूजिफॉर्म, फ्यूजिफॉर्म कैसे होते होंगे?
फ्यूजिफॉर्म जो है वो मशरूम की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? मशरूम की तरह होते हैं। अच्छा डायग्राम नहीं बना मशरूम का, थोड़ा मशरूम टाइप, bit like a मशरूम, मशरूम की तरह होते हैं, ठीक है, मतलब वाइडर ऑन द अपर साइड, ये ऊपर वाली साइड पे थोड़े वाइडर होते हैं। फिलीफॉर्म कैसा होता है? फिलीफॉर्म कोन की तरह होता है। कैसा होता है? कोन की तरह होता है, इट इज लाइक अ कोन, ओके। एंड फोलिएट, जो फोलिएट है, फोलिएट जो है वो एक लीफ की तरह होता है। कैसे होते हैं? एक लीफ की तरह होते हैं। स्ट्रक्चर्स मैंने इसलिए बनाए सो दैट आपको याद रह जाए कि आप जो है इन शेप्स के बारे में पढ़ रहे हैं। जब आप डायग्राम देखते हो तो चीज थोड़ी ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। सो वी आर हैविंग विलेट, फ्यूजिफॉर्म, फिलीफॉर्म एंड फोलिएट। जो फोलिएट है वो इधर मेनली लीफ लाइक इधर प्रेजेंट होते हैं, ओके। एंड फोलिएट आर एब्सेंट, हमारे ह्यूमंस में इनका ज्यादा कोई काम नहीं होता है, तो ये नियरली एब्सेंट है इन अस, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा इन नंबर होते हैं, द मोस्ट इन नंबर आर द फिलीफॉर्म। बस ये दो क्वेश्चन आएंगे कि फोलिएट जो है आपके में प्रेजेंट है कि नहीं, ऑलमोस्ट एब्सेंट है, ठीक है। हमारे में ह्यूमंस में, मैमल्स में ऑब्वियसली तो बहुत कम होते हैं, नहीं होते हैं, ठीक है। जो मैक्सिमम नंबर है वो फिलीफॉर्म का नंबर है। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम हियर? एनी क्वेश्चंस? फिलीफॉर्म, फोलिएट, फोलिएट, रेड लीफ, यस वेरी गुड। लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स फोलिएट होते हैं, ओके ओके ओके, ठीक है, वेरी गुड। Yes, Pepile have taste buds. Harshita बोल रही है, very good. Okay, clear. Okay. Now let us move on. हमने पैपिलेस के साथ साथ एक और चीज करनी है, वो है कौन से एरिया में कौन सा टेस्ट आता है। याद रखिएगा, ये जो फ्रंट एरिया है आपका, यहाँ पे होगा स्वीट, यहाँ पे होगा स्वीट। ये जो साइड एरियाज आते हैं, साइड एरियाज, फ्रंट साइड एरियाज, बिल्कुल फ्रंट के साथ साथ में जो साइड एरियाज आते हैं वो है सॉल्टी। ये कौन सा टेस्ट देता है? सॉल्ट। ये सॉल्ट का टेस्ट देता है। थोड़ा पीछे की तरफ कभी भी आप नींबू चखना, ठीक है। इस लेक्चर के बाद दूसरी चीज जो आपने करनी है वो नींबू चखना, ओके। जब नींबू आप चखेंगे तो देखना ये जो आपके साइड वाले एरिया होंगे ना, ये वाले एरिया एकदम से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग जैसा फील होता है, आंखें बंद हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग फील होता है। कहाँ होता है? यहाँ, यहाँ इस साइड पे, ओके। तो मतलब ये वाला जो एरिया है, यहाँ पे खट्टा फील होता है, सॉर खट्टा। और जो कड़वापन है, जो कड़वा है वो आपको बिल्कुल थ्रोट के पीछे यहाँ पे बिटर, बिटर जो है बिल्कुल आपको टंग के पीछे फील होता है, ओके। सो ये एरियाज है जो आपने याद रखने हैं। नाउ शुड आई रब दिस? कड़वा। म्यूट कर दे सभी को, बात कर रहे हैं सारे। कौन बात कर रहा है भाई? म्यूट कर दे, ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। ओके, सो लेट अस मूव फर्दर। हमने टर्न कर दिया, अब हम आगे चलेंगे। बकल कैविटी में एक और चीज होती है। There is one more thing in the buccal cavity जो आपको बहुत मन से याद करना है, दिमाग लगा के याद करना है, that is the salivary glands, ठीक है। बकल कैविटी में एक और चीज आएगी जो कि salivary gland होगी। So here
ये फिर से एक इंसान मैंने बना दिया, आई होप ये कोई इंसान लग भी रहा है। ओके, सो salivary gland 1, salivary gland 2 and salivary gland 3. ओके, एक बात और फिर से देखेंगे, ये जितना भी मैं डायग्राम बना रही हूँ ये हाफ पोर्शन है, ये हाफ पोर्शन है। दैट मींस ये जो ग्लैंड्स है आपको इस साइड की नजर आ रही है, यही ग्लैंड्स जो है ये इस साइड भी होती है। दैट मींस ये पेयर में होती है, पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड्स बोलते हो आप इनको। ओके, सो जो सबसे बड़ी ग्लैंड होती है दैट इज द पैरोटिड। पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है, इट ओपन्स नियर द ईयर या फिर situated near or under the ear, ठीक है, ये आपके कान के नीचे होती है। Then comes the sublingual, सबलिंगुअल। मैंने पूछा था लिंगुअल क्या होता है, लिंगुअल का एक मतलब टंग है और दूसरा मतलब इसका है लैंग्वेज। आप बोल पाते हो, ठीक है, अपने टंग की वजह से, उसकी वजह से, राइट, दैट्स व्हाई अगर आप बोल पाते हो, जो लैंग्वेज होती है उसको लिंग्विज्म बोलते हैं, लिंगुअल, ठीक है। क्या लिंगुअल है आपका, कौन सी लैंग्वेज है आपकी, तो वो टंग से रिलेटेड होती है। क्योंकि ये टंग के नीचे सिचुएटेड है तो इसको हम सबलिंगुअल बोलते हैं। ये टंग के नीचे सिचुएटेड है, अंडर द टंग। ओके, देन कम्स दी जॉ लाइन के साथ, आपका ये जो जॉ लाइन है इसके साथ भी एक सलाइवरी ग्लैंड सिचुएटेड है, दैट इज कॉल्ड सब मैक्सिलरी, दैट इज कॉल्ड सब मैक्सिलरी, ठीक है। कॉकरोच पढ़ते हैं, कॉकरोच में आपने मैक्सिला पढ़ा हुआ है, मैंडिबल पढ़ा हुआ है, तो मैक्सिला से आप इसको याद रखेंगे। ओके, स्क्रीन स्प्लिट हो रही है, सबकी स्क्रीन स्प्लिट हो रही है क्या? अपनी स्क्रीन को थोड़ा रिफ्रेश करेगा बेटा। ओके, सो आपके पास है पैरोटिड ग्लैंड, आपके पास है सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड सब लिंगुअल ग्लैंड, ठीक है। पैरोटिड ग्लैंड यहाँ है कान के नीचे, आपका सब लिंगुअल है टंग के नीचे, और सब मैक्सिलरी है जॉ लाइन के साथ। इसको आप भूलेंगे नहीं, पेयर में होते हैं ये, ठीक है। दूसरा एक और क्वेश्चन इसके साथ आ जाता है, वो क्या है, वो है इनका डक्ट्स की, कौन सी डक्ट किसकी है, ठीक है। जो आपकी पैरोटिड ग्लैंड है, जो आपके पास पैरोटिड ग्लैंड है, पैरोटिड ग्लैंड का जो डक्ट है, डक्ट ऑफ स्टेंसन, स्टेंसन जो मैक्सिलरी है, मैक्सिलरी की डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ वॉर्टन, डक्ट ऑफ वॉर्टन। एंड जो लिंगुअल है, सब लिंगुअल है, उसकी डक्ट को बोलते हैं डक्ट ऑफ रेविनस, डक्ट ऑफ रेविनस, स्टेंसन, वॉर्टन एंड रेविनस, ठीक है। रवीना टंडन से रेविनस याद रखिएगा, ठीक है। जॉ लाइन जो है, जो आपकी मैक्सिलरी है, वो खाने के साथ वॉर करती है, तो वॉर्टन को आप वॉर से याद रखिएगा, ठीक है। स्टेंसन आपको याद करनी पड़ेगी फॉर द पैरोटिड वन। इज दिस क्लियर? यस, सलाइवरी ग्लैंड्स जो है आउटसाइड द बक्कल कैविटी प्रेजेंट है, बट इनकी ओपनिंग तो बक्कल कैविटी में है ना बेटा। शिवानी डबल टैप करो, नहीं होगी। ओके, स्क्रीन स्प्लिट क्लियर मैम। ओके, ऑब्वियसली मैंने आपको सलाइवरी ग्लैंड्स कहां बताया, कान के नीचे, टंग के नीचे, ठीक है। एंड कहां बताया, जॉ लाइन के साथ बाहर की साइड, ठीक है। तो ये बक्कल कैविटी, कैविटी क्या है, वो खालीपन जो आपके मुंह में है उसको कैविटी बोलते हैं, ठीक है। अगर ये तीनों ग्लैंड्स आपके मुंह के अंदर होंगे तब तो आप तो चबा लोगे इसको, राइट। ये आपके बक्कल कैविटी से बाहर है। डक्ट्स मैंने तभी बताई क्योंकि सिक्रीशन ये अपनी बक्कल कैविटी में देते हैं, दैट्स व्हाई हम इसको वहां पे पढ़ते हैं। ओके, हमने
हमने इसको वही उसी के साथ पढ़ना होता है। सो नाउ हमने ग्लैंड्स के बारे में देख तो लिया, बट अब आप मुझे ये बताएंगे कि जो सलाइवरी ग्लैंड है वो कौन सा एंजाइम जो है माउथ के अंदर देती है, कौन सा एंजाइम जो है सलाइवरी ग्लैंड जो है माउथ के अंदर देती है। सलाइवरी अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज। Salivary amylase is the enzyme, ठीक है, दिस इज द एंजाइम जो माउथ के अंदर आएगा। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टाइलिन, इसको टाइलिन भी बोलते हैं, एंड ये वर्क करता है ऑन कार्बोहाइड्रेट्स। ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में काम करता है, ठीक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। या तो आपको टाइलिन के नाम से ये पूछ लिया जाएगा, या तो आपको ये अल्फा अमाइलेज, सलाइवरी अमाइलेज या फिर अल्फा अमाइलेज के नाम से पूछ लिया जाएगा। ओके, ये कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। और कितना कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे डाइजेस्ट हो जाता है? ऑलमोस्ट 30% कार्बोहाइड्रेट्स, स्टार्च को ये डाइजेस्ट करने में सक्षम होता है। 30% डाइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। उसके साथ साथ अगर हम देखें माउथ के अंदर डाइजेशन स्टार्ट हो गई है, कार्बोहाइड्रेट 30% जो है डाइजेस्ट करना शुरू हो गया है, तो जूसेस जो निकलेंगे वो एब्जॉर्ब भी होना चाहिए, राइट। एब्जॉर्प्शन भी इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। सो आपने देखा होगा जब एथलीट्स जो है क्रॉस कंट्री में जो है, क्रॉस कंट्री मतलब बोले तो जो एथलीट्स हमको पता होगा क्रॉस कंट्री क्या होती है। इट इज अ रेस जब आपको 10 किलोमीटर या फिर उससे ज्यादा जो है भागना होता है, राइट। तो उसमें क्या होता है, ग्लूकोज पिलाया जाता है एथलीट्स को, ठीक है। दौड़ते उनको ग्लूकोज पिलाया जाता है। क्यों ग्लूकोज पिलाया जाता है? क्योंकि वो कार्बोहाइड्रेट का मोनोमेरिक जो है स्ट्रक्चर है, मोनोसैकेराइड है। अब मोनोसैकेराइड है तो ठीक है, तो क्या क्यों पिलाया जाता है? अगेन अब ग्लूकोज इसलिए पिलाया जाता है कि वो जैसे ही मुंह में जाता है मुंह से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, वो आपके मुंह से ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन मैंने कहीं कहीं पे देखा है, कॉमन सेंस की बात है, छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ग्लूकोज भी पिलाया जाता है। ग्लूकोज इसलिए क्योंकि वो मुंह में ही एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाता है। ओके, सो आपको वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्लूकोज आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है। ओके, यस यस यस। लाइसोजाइम्स, शिवानी सेइंग कि लाइसोजाइम भी होते हैं। लाइसोजाइम्स क्या होते हैं बेटा? लाइसोजाइम्स आर एंटीबैक्टीरियल, मतलब एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है। क्योंकि आपके माउथ में ऐसे बहुत सारा बैक्टीरिया होता है, क्योंकि फ्लो होता है, हवा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, बहुत सारी चीजें आपके माउथ में, जितना बैक्टीरिया आपके माउथ में उतना तो कहीं और बॉडी में प्रेजेंट भी नहीं होता है एक टाइम पे, ठीक है। तो उसको फ्लश आउट करने के लिए, उसको साफ करने के लिए लाइसोजाइम्स वहां प्रेजेंट होते हैं। अभी भी स्क्रीन स्प्लिट हो रही है क्या क्या बच्चे लोग? एंटीबॉडी भी वहां प्रेजेंट होती है। अच्छा, हर्षिता बोल रही है मैम एंटीबॉडी भी प्रेजेंट होती है वहां पे। एंटीबॉडी यस बेटा, ये जो आपके मैंने आपको बताया था ना, यूस्टैचिन जो ट्यूब होती है ये दोनों साइड में ओपन होती है, ठीक है। नेसोफेरिंग्स ये जो हमने किया था ओरल फेरिंग, नेसोफेरिंग्स, एंड क्या किया था हमने? लेरिंगोफेरिंग्स किया था। मैंने कहा था नेसोफेरिंग्स में जो है यूस्टैचियन ट्यूब ओपन होती है। जो यूस्टैचियन ट्यूब है उसके दोनों साइड पे जो है लिम्फ नोड्स होते हैं, ठीक है। तो जिनको आप टॉन्सिल्स के नाम से भी जानते हो, टॉन्सिल्स, ठीक है, उनके अंदर जो है लिम्फेटिक सब्सटेंस जो है प्रोड्यूस होता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अगर आप कुछ खट्टा खाओगे, कुछ गंदी चीज खाओगे, बाहर से रेडियो से आपने कुछ बर्गर खा लिया, कुछ और खा लिया, और आपको इन्फेक्शन हो जाता है ना, अंदर फूल जाता है ये सारा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट जो है फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज बनना शुरू हो जाती है, लिम्फोसाइट्स बनना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। तो फाइट जो है वो यहीं से शुरू हो जाती है। ओके, एनी अदर क्वेश्चन फ्रॉम हियर? ओके, क्लियर हो गया, वेरी गुड। ओके, सो नाउ देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह के बारे में ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, आपको बस उतने पे ध्यान देना है जितना मैं करवा रही हूँ। आई नो आपकी क्वेरीज बहुत सारी हैं,
बट मैंने आपको पहले भी बताया था पढ़ेंगे सिर्फ उतना जो नीट के लिए रिक्वायर्ड होगा, ठीक है। जब आप डॉक्टर बन जाएंगे आपको बहुत डिटेल में आगे पढ़ाया जाएगा, ठीक है। पहले जो है पहला पड़ाव आप क्लियर करेंगे, ओके, ठीक है। सो उसके बाद जब हम चलते हैं तो हम आ जाते हैं स्टमक के ऊपर, ठीक है। पहले फूड पाइप था, हमने अभी क्या फिनिश किया, बक्कल कैविटी। हमने बक्कल कैविटी फिनिश कर दिया। बक्कल कैविटी में हमने टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ लिया, सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़ ली, ठीक है, ये सब चीजें पढ़ ली। एंड फूड पाइप पे अब हम आ जाते हैं, व्हिच इज आल्सो कॉल्ड ईसोफेगस। ईसोफेगस जो है 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, 25 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इसको जल्दी से फिनिश करेंगे। देयर इज नो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, यहाँ पे कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो ये रैप अप हुआ, ये हुआ खत्म। अब हम पहुंचते हैं हमारे नेक्स्ट चीज पे, which is the stomach। अब हम स्टमक के बारे में बात करेंगे। स्टमक, स्टमक के बारे में बात करेंगे। स्टमक का सबसे पहली चीज देखिए, ये जो मैंने स्टमक यहाँ पे बनाया हुआ है आपको दिख रहा है, ये जो स्टमक है अगर इसको आप ढंग से देखेंगे तो ये जे शेप आपको लग रहा है, जे शेप, राइट। तो ये जो स्टमक है हमारा जे शेप ऑर्गन होता है। कैसा होता है, जे शेप ऑर्गन होता है, ओके। अब डायग्राम में देखिए, ये जो स्टमक है ये डिफरेंट पार्ट्स में, इसको आप थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। दिस पार्ट ओवर हियर, ये जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, इसको बोलते हैं कार्डियक, कार्डियक रीजन। दिस इज द कार्डियक रीजन, ओके। ये वाला कार्डियक रीजन हो गया। तो उसके बाद ये वाला जो एरिया है, ये टॉप एरिया, ये खाली एरिया होता है, दिस इज कॉल्ड फंडस और फंडिक रीजन। दिस इज द फंडिक रीजन, ओके। एंड ये वाला जो पार्ट है, द लोअर पार्ट, ये वाला जो पार्ट रहेगा, दिस इज द पाइलोरिक, पाइलोरिक रीजन, ये पाइलोरिक रीजन है। एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट जितना भी है, रेस्ट ऑफ द पार्ट जितना भी है यहाँ पे, रेस्ट ऑफ द पार्ट, ये सारा पार्ट जो है इसको बोला जाता है बॉडी। क्या बोला जाता है इसको, बॉडी। एक बार इसको ढंग से देखेंगे आप, जो हमारी एंट्रेंस पॉइंट था यहाँ पे, इसको बोलते हैं कार्डियक रीजन, ठीक है। उसके ऊपर जो येलो पार्ट दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं फंडिक रीजन। ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पाइलोरिक रीजन। एंड ओवरऑल जो है इट फॉर्म्स अ बॉडी। ये सारा का सारा क्या फॉर्म करता है, एक दूसरे के साथ बॉडी फॉर्म करता है, ठीक है। अब अगर हम इसका अंदर वाला पार्ट देखें, अंदर वाला पार्ट देखें, अगर इसका सेक्शन देखें हम लोग, ठीक है, सेक्शन अगर हम इसका देखें अच्छे से, तो हमको क्या दिखता है, हमको अंदर बहुत सारे फोल्ड्स दिखते हैं। क्या दिखते हैं, देयर आर लॉट्स ऑफ फोल्ड्स इनसाइड। इन फोल्ड्स को र्यूब्स बोलते हैं, इन फोल्ड्स को र्यूब्स बोला जाता है, ठीक है। अब ये फोल्ड अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, देखिए फोल्ड अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए। क्या करने के लिए, सरफेस एरिया इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। इसके अंदर, स्टमक के अंदर थोड़ा सा एब्जॉर्प्शन होगा, उस एब्जॉर्प्शन की मात्रा को इंक्रीज करने के लिए, या फिर जो डाइजेस्टिव जूसेस है उनका क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा एरिया देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए ये डिफरेंट रीजन्स जो है, इन रीजन्स का अपना अपना क्या फायदा है, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक चीज बोलती हूँ, आपने हार्ट गन सुना होगा कि बर्न हो रहा है यहाँ पे,
ठीक है, कि बर्निंग फील हो रही है। कभी कभी कुछ लोग डर भी जाते हैं कि हार्ट अटैक ही तो नहीं आ गया, नहीं, हार्ट अटैक नहीं होता है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम की वजह से बर्न फील होता है। ठीक है, उस बर्न को क्या बोलते हैं और उससे रिलेटेड चीज क्या हो सकती है। ठीक है, ये आपका आज का क्वेश्चन है। जो हार्ट बर्न होता है, बर्निंग सेंसेशन होती है यहाँ पे, वो क्या होता है, वो क्यों होता है, आप इसके बारे में सर्च करोगे, बुक में पढ़ोगे, और मुझे कल जैसे ही मैं क्लास ओपन करूंगी, मुझे सबसे पहले आंसर होना चाहिए लिखा हुआ कि मैडम जो आपने कल चीज बोली थी वो ऐसी ऐसी है। ओके, सो दैट इज योर क्वेश्चन। अब देखते हैं जो आपका कार्डियक रीजन है, जो आपका ये वाला कार्डियक रीजन है, ये इटसेल्फ एज अ फ्लैप काम करता है और इटसेल्फ एज अ स्फिंक्टर भी काम करता है। स्फिंक्टर बोले तो कि जब आपका खाना अंदर आता है तो उसका बैक फ्लो ना हो, आपको उल्टी ना आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे एक मस्कुलर फ्लैप होना चाहिए ना, इसको बंद करना चाहिए यहाँ से। ठीक है, तो यही जो फोल्डिंग होती है कार्डियक पोर्शन की, यही जो है उसको बंद करके रखती है। ऐसा कोई एडिशनल फ्लैप में स्फिंक्टर नहीं होता, यही वॉल जो है अपने आप को बंद करती है यहाँ से। ठीक है, तो वो है कार्डियक रीजन। वो क्या है, कार्डियक रीजन, द रीजन वेयर द फूड एंटर्स, द रीजन वेयर द फूड एंटर्स। ठीक है, जब आपके माउथ में खाना जाता है, आप उसको चबाते हो, चबा चबा के उसका लड्डू बनाते हो और उसको फिर अंदर घुट लेते हो, तो वो क्या होता है, बोलस। क्या बोलते हैं उसको, बोलस बोलते हैं। ये बोलस कहाँ पहुंच गया, अब कार्डियक रीजन में पहुंच गया, तो कार्डियक रीजन उसको रिसीव करता है। ओके, तो ये फंडिक रीजन क्या हुआ, ये फंडिक रीजन, अब इसका क्या फंक्शन हुआ, अगर कार्डियक रीजन बोलस को रिसीव कर रहा है तो फंडिक रीजन क्या कर रहा होगा। देखो, फंडिक रीजन में सिर्फ गैस होती है, देयर इज एयर एंड गैसेस इनसाइड। फंडिक रीजन में गैसेस होती हैं। ओके, ये आपने याद रखना है कि फंडिक रीजन जो होगा आपका, उसमें गैसेस होंगी। ठीक है, पाइलोरिक रीजन की बात करते हैं। ये जो पाइलोरिक रीजन है, इसमें प्रेजेंट होते हैं ग्लैंड्स। क्या प्रेजेंट होते हैं इनमें, ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ओके, जितने भी डाइजेस्टिव ग्लैंड्स होंगे, सेल्स होंगे, वो यहीं पे प्रेजेंट होंगे, इस पोर्शन में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, सो अब हम इसके बारे में, ग्लैंड्स के बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन सी यहाँ डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। फंडिक रीजन, कार्डियक रीजन, पाइलोरिक रीजन, सारा समझ में आया आपको बेटा, सब समझ में आया है। ओके ओके, आज ही आंसर देना शुरू कर दिया आप लोगों ने। वेरी गुड, अवंतिका ने पहले ही आंसर दे दिया। बट अवंतिका, क्या आपने गूगल किया इसको, अवंतिका जी गूगल करके बता दिया आपने, किसी की हेल्प ली, नो मैम, चलो वेरी गुड। ठीक है, बट इसका आंसर मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगी। अच्छा, ये तो सारे पढ़ते हैं, है ना, बट मैं इसको कल एक्सप्लेन करूंगी आपको, होमवर्क था ये आपका। ओके, आता है, अवंतिका को आता है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद क्या सॉरी, को डस्ट से थोड़ा सा प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया है। कितना टाइम बचा हुआ है हमारे पास, ओके, सो नाउ वी हैव टू डू दी टाइम नहीं है। पाइलोरिक रीजन में कौन सी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो स्टमक में जो ग्लैंड्स प्रेजेंट है, सबसे पहले हम ऑक्सैंटिक, ऑक्सैंटिक को और क्या बोलते हैं, ऑक्सैंटिक इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, पैराइटल। देखो मैं सारे नाम लिख दूंगी क्योंकि आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, ऑक्सैंटिक या फिर पैराइटल वहां पे प्रेजेंट होती है पाइलोरिक रीजन में। और क्या प्रेजेंट होता है वहां पे, पेप्टिक, पेप्टिक। ठीक है, पेप्टिक के साथ और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं चीफ, चीफ सेल्स। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, और इसको ज़ाइमोजन, इसको ज़ाइमोजन भी बोला जाता है। ओके, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, यहाँ पे म्यूकस सेल्स या फिर म्यूकस ग्लैंड, यहाँ पे म्यूकस ग्लैंड एंड वन
वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हेयर। वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? अर्जेंटेफिन। अर्जेंटेफिन के बारे में आपने सुना होगा, अर्जेंटेफिन सेल्स, ठीक है। ये सब सेल्स, ये सब प्रकार के सेल जो है एक साथ मिलके ग्लैंड का काम करते हैं और डिफरेंट डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट करते हैं। ये जो ऑक्साइटिक और जो पैराइटल है ये HCl सिक्रीट करता है, HCl एसिड, ओके। आपका जो पैप्टिक चीफ या फिर ज़ाइमोजन जिनको बोलते हैं, ये क्या सिक्रीट करते हैं? ये दो प्रोएंजाइम्स, कितने? दो प्रोएंजाइम सिक्रीट करते हैं। कौन से? पेप्सिनोजन एंड प्रोरेनिन। ठीक है। पेप्सिनोजन काम करता है प्रोटीन्स की डाइजेशन के लिए और प्रोरेनिन काम करता है मिल्क प्रोटीन के डाइजेशन के काम के लिए। अब ये मिल्क प्रोटीन क्या है? केसिन, ठीक है। प्रोरेनिन जो है पहले क्या होगा? HCl एक्टिवेट करेगा पेप्सिनोजन को, पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। वैसे ही प्रोरेनिन जो है रेनिन में कन्वर्ट हो जाएगा। रेनिन जो है केसिन को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, ठीक है। ये उसको ब्रेक करने में हेल्प करेगा। कितना टाइम है हमारे पास? थोड़ा टाइम बचा हुआ है, ठीक है, ओके। उसके बाद जो है म्यूकस सेल्स जो है ऑब्वियसली ये म्यूकस रिलीज करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि देखिए ये जो HCl यहाँ पे पैदा होगा, ये HCl जो है आपके स्टमक की वॉल को कोरोड करेगा, अफेक्ट करेगा, डैमेज करेगा। उस डैमेज से बचने के लिए क्या होता है? म्यूकस जो है पूरी वॉल पे स्प्रेड हो जाती है। पूरी वॉल पे क्या है? म्यूकस स्प्रेड हो जाती है सो दैट डैमेज ना हो। जब भी आप जो है जल जाता है ना, जब हाथ जल जाता है तो वैसलीन लगाते हैं, ऊपर एक परत लगा देते हैं या फिर वैसलीन लगा के कुछ ऐसा काम करते हैं, ठीक है। स्टंट्स देखे होंगे आप लोगों ने, ठीक है। स्टंट्स में भी क्या होता है? वैसलीन लगा लेते हैं, पेट्रोलियम जेली होती है वो, ठीक है। सो वैसलीन से कंपेयर मत करना, बिकॉज़ इट्स नॉट वैसलीन। तो मैंने सिर्फ आपको एग्जांपल दिया है। ऐसे बहुत सारे महारथी हैं हमारे पास जो सोचेंगे कि वैसलीन ही म्यूकस होती है, नो, ठीक है, दैट इज पेट्रोलियम जेली। बट मैंने आपको सिर्फ एग्जांपल दिया है, ओके। सो वो हो गया इसका काम, अर्जेंटेफिन। अब अर्जेंटेफिन किस खेत की मूली है? क्या आपने इसके बारे में पहले सुना हुआ है? तो बताएं। ना म्यूट कर दो, इन्हें साउंड आ रही है। कौन साउंड कर रहा है भाई? कौन साउंड कर रहा है? ओके, सो नेम पढ़ा था, नाम तो पढ़ा था, बट इसका फंक्शन नहीं पता है, कोई बात नहीं। और ये जो बताने वाले हैं इन्होंने अपना नाम क्या डाला हुआ बेटा? अपना नाम चेंज करिए, रियल नाम डालिए वहां पे। मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ अर्जेंटेफिन क्या है, ठीक है। अर्जेंटेफिन ऐसे सेल्स हैं जो स्टिमुलेंट सिक्रीट करते हैं। क्या सिक्रीट करते हैं? स्टिमुलेंट सिक्रीट करते हैं। लिख लो वहां पे, जल्दी से लिख लीजिए। वहां पे स्टिमुलेंट सिक्रीट करते हैं एंड प्रोड्यूस सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। सोमेटोस्टेटिन सोमेटोस्टेटिन प्रोड्यूस करते हैं, स्टिमुलेंट प्रोड्यूस करते हैं, हिस्टामाइन प्रोड्यूस करते हैं, एंटी मतलब इन्फ्लेमेशन करते हैं ना, ये एलर्जी रिएक्शंस वगैरह में काम आते हैं ना। ये अगर कोई बाहर से कोई चीज आ गए, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आ गया तो उसको अटैक करना पहले ही शुरू कर देंगे, ठीक है। तो किसका काम है? इम्यून रखना, हमारी बॉडी को, हमारे स्टमक को साफ रखना जो है फॉरेन ऑर्गेनिज्म से। अर्जेंटेफिन का काम है, अर्जेंटेफिन सेल्स का काम है। तो सोमेटोस्टेटिन का फंक्शन क्या होता है ये आप सोच के रखेंगे, मैं आपको कल पूछूंगी, आज मैं इसका फंक्शन नहीं बता रही हूँ। हिस्टामाइन का मैंने आपको हिंट दे दिया, स्टिमुलेंट्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। 5 हाइड्रोक्साइड ट्रिप्टामाइन स्टिमुलेंट, कल मैं लिखवा दूंगी आपको। आज जितना पढ़ा है वो समझ में आया? फंक्शन नहीं पता था, ओके, फंक्शन नहीं पता था, वेरी गुड। मेरा काम है बताना, मैं आपको बता दूंगी बेटा। और कल
कल जो है आप इसको रिवाइज करके आओगे। ओके, थोड़ा सा